अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम देखी है तो उसमें एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये डायलॉग परफेक्टली फिट होता है आज के दिन असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर। पिछले 8 साल से उनकी एक ही इच्छा थी कि वो असम के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और वो बन ही गए। यही वो कारण था जिसके कारण कि वो तरुण गोगोई से भी अलग हो गए थे 2013 में। उस समय उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक कू जनरेट करने की कोशिश की थी तरुण गोगोई को हटाने के लिए, पर वो अनसक्सेसफुल रहे। इसका और एक कारण ये भी बताया जाता है कि तरुण गोगोई अपने पुत्र गौरव गोगोई को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि हिमांता को बिल्कुल पसंद नहीं था। शर्मा ने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की 2016 के असेंबली चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। उस साल हिमांता ने अपने ऊपर ये बेड़ा उठाया कि उसे कांग्रेस को हराना ही है। उनको ये बैटल उनके लिए एक पर्सनल बैटल था। उस साल उन्होंने 269 रैलीज 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में की। हेमंता ने अपनी जो महत्वपूर्ण वर्ड थे उसको प्रूव किया 2016 के असेंबली इलेक्शंस और फिर 2019 के जनरल इलेक्शंस में। इस साल उन्होंने एक ही रैली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जालुकबारी में की और वो तब की जो वो अपना नामांकन पत्र फाइल करने गए थे। इसके बावजूद भी वो ये सीट स्ट्रेट 5th टाइम जीते थे 1 लाख वोटों से। बीजेपी ये मानना नहीं चाहती है कि असम में सोनोवाल और हिमांता के बीच 2016 से एक रस्साकशी चल ही रही थी। सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर और हिमांता जो फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं। ये थोड़ी बहुत खुल के आई इन चुनाव के वक्त। 2016 में बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट सोनोवाल में अनाउंस कर दिया था, पर इस साल उन्होंने चुनाव के लिए अपना कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस ही नहीं किया था। तो ये खुला मैदान था सोनोवाल और हिमांता के लिए। इस साल बीजेपी ने मोस्टली हिमांता के जो लोग हैं उन्हीं को टिकट्स दी है। हिमांता की इतनी साख है कि बीजेपी में कि आरएसएस और सोनोवाल ने जो कैंडिडेट सजेस्ट किए थे उनको टिकट्स भी नहीं दिए गए थे। ये जो 60 कैंडिडेट जीत के आए बीजेपी के असम असेंबली में, उसमें से 40 कैंडिडेट ऐसा माना जाता है कि हिमांता के क्लोज है। और ये भी एक चैटर है कि हिमांता ने ऑलमोस्ट अपने सेंट्रल लीडरशिप को मजबूर कर दिया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाए। और बीजेपी भी ये जानती है कि हिमांता बहुत डैमेज क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए असम में और नॉर्थ ईस्ट में अगर इस बार उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हिमांता जो बीजेपी के बाहर से आए हैं उनको इतनी ताकतवर क्या बनाता है? एक पहला कारण ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। लोग उन्हें प्यार से मामा बुलाते हैं असम में। और उनकी ये पॉपुलैरिटी जो है वो किसी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और वो बहुत एक एफिशिएंट लीडर के रूप से भी उभरे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक को हैंडल किया है असम में, लोगों ने उसको देखा है और उसकी बहुत तारीफ भी की है। दूसरे स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर थे वो आगे बढ़ के कोविड पेंडेमिक को मैनेज कर रहे थे, पर असम में वो सोनोवाल नहीं थे, वो हिमांता थे जिन्होंने इस पूरे पेंडेमिक को मैनेज किया था। और बीजेपी ये भी जानते हैं कि जो नेडा के कन्वेनर के रूप में एक हिमांता की जो भूमिका है वो बहुत ज़रूरी है 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए। अब हिमांता जब दिसपुर में मुख्यमंत्री के कुर्सी को संभालेंगे तब सोनोवाल का क्या होगा? मोस्ट लाइकली उन्हें दिल्ली में रिहेबिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि अब पिछले 5 साल के जैसा माहौल नहीं है। पिछले 5 साल दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, पर अब हिमांता और सोनोवाल के लिए एक साथ मिलकर असम में रहना और काम करना ये ज़रा मुश्किल ही लगता है।